नमस्कार मित्रों, मैं कैलाश डिडवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी उपन्यास की श्रृंखला में हम आज झूठा सच उपन्यास पढ़ेंगे। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल है। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1958 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1960 ईस्वी में होता है। झूठा सच उपन्यास के 2 भाग है। पहले का नाम है वतन और देश और दूसरे का नाम है देश का भविष्य। जो पहला वतन और देश है उसका 1958 में प्रकाशन हुआ और दूसरा देश का भविष्य ये 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो साथियों, वतन और देश में देश विभाजन की घटना और देश स्वतंत्रता से पूर्व की घटना है और देश का भविष्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की घटनाक्रम को इसमें बताया गया है। प्रमुख पात्रों की हम बात करें तो प्रमुख पात्रों में जयदेव उपन्यास का नायक है और उसके बाद तारा जयदेवपुरी की बहन है। कनक ये जयदेव की प्रेयसी है या पत्नी है। सोमराज तारा का जिसके साथ विवाह तय होता है। डॉक्टर प्राणनाथ तारा का प्रेमी पति। राम भुलाया ये मास्टर है। हालांकि इसमें कोई नायक या नायिका नहीं है, लेकिन प्रमुख रूप से जयदेवपुरी तारा इनके इर्द गिर्द कहानी चलती है। उपन्यास का प्रमुख विषय है देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है। ये राजनीतिक जीवन का चित्रण इसमें प्रमुखता से देखने को मिलता है। राजनीतिक घटनाएं इसमें आती है। स्त्री जीवन की त्रासदी है। सांप्रदायिक दंगों हिंसाओं का वर्णन इसमें दिया गया है। इसके पहले भाग में लाहौर के भोला पांडे की गली के परिवारों के बहाने जन सामान्य के जीवन का चित्रण करते हुए देश के विभाजन एवं उससे उत्पन्न भीषण सांप्रदायिक दंगे आदि का चित्रण करते हुए शरणार्थियों के एक देश छोड़कर दूसरे में पलायन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। कुल मिलाकर इसमें देश विभाजन से पूर्व की घटना है, किस प्रकार से देश का विभाजन होता है और विभिन्न परिवार सांप्रदायिक दंगे के चपेट में आते हैं और किस प्रकार से उनको देश छोड़ के पलायन करना पड़ता है। इसके दूसरे भाग में देश के निर्माण में होने वाली नेताओं की भूल, नेताओं की भ्रष्टता, क्रांतिशील चेतना के भटकाव, स्वार्थ लिप्सा की ट्रेजेडी में फंसा मध्य वर्ग और इस सब के बावजूद जनता की निर्णायक विजयनी शक्ति का सांकेतिक चित्रण विस्तृत फलक पर किया गया है। क्योंकि जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है तो नेता देश के विकास के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो खुद भी भ्रष्ट निकलते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। कथानक भाग 1। प्रथम में देखते हैं कि झूठा सच के प्रमुख पात्र है जयदेवपुरी, उसकी बहन तारा और जयदेवपुरी की पत्नी कनक। इन तीनों पात्रों के इर्द गिर्द इस उपन्यास की कथा चलती है। जयदेवपुरी व कनक के दोनों परिवारों की कहानियों के माध्यम से उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है और अत्यधिक विस्तार में जाकर बहुआयामी हो जाती है। इन दोनों के हम बात करें तो ये जयदेवपुरी व कनक दोनों के परिवारों की कहानी के माध्यम से ही उपन्यास घटित होता है या उपन्यास आगे बढ़ता है। झूठा सच की कहानी सन 1947 में भारत की आज़ादी के समय मचे भयंकर दंगों की पृष्ठभूमि के रूप में बुनी गई है। जब प्रश्न बन सकता है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसकी कथा वस्तु को इस उपन्यास में बताया गया है। और प्रमुख पात्रों की बात करें तो जयदेवपुरी व कनक। ब्रिटिश औपनिवेशिकता, उसकी फूट डालो और राज करो की नीति तथा मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र के सिद्धांतों से मिलकर बृहत्तर भारतीय समाज में स्वतः मौजूद छुआछूत की निम्न भावना एवं सांप्रदायिकता की दबी चेतना
ऐसी उभरी कि पूरा भारतवर्ष ऐसी ज्वाला में धधक उठा जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। ये देखिए, जो जब अंग्रेजों के राज में था तो अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, जिसके कारण पूरे देश में सांप्रदायिकता की ऐसी आग लग गई, ऐसी ज्वाला धधक गई कि इसका दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। ऐसा इस उपन्यास में बताया गया है और ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, ऐसा भारत में आग लगी। लगभग एक दशक 1946 से 1956 तक इस उपद्रव का प्रभाव बना रहा। तत्कालीन ही सही पर बहती भावनाओं के गिरफ्त में आए हिंसक पशु बने मनुष्यों द्वारा सांप्रदायिक दंगों में हजारों हजार व्यक्ति मौत के घाट उतार डाले गए। सांप्रदायिकता की आग ऐसी फैली कि हजारों लाखों लोग इस सांप्रदायिक दंगों में चपेट में आए और अपने मौत के घाट उन लोगों को उतार दिया गया। लाखों विस्थापित हो गए, लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। पूरे देश की एक विशाल जनसंख्या को अपना देश या वतन छोड़कर भारत या पाकिस्तान में नए सिरे से बसना पड़ा। झूठा सच के प्रथम भाग वतन और देश में इन स्थितियों का अत्यंत मार्मिक एवं विस्तृत चित्रण किया गया है। तो यह प्रथम भाग की घटना है जिसमें सांप्रदायिक दंगों से किस प्रकार से लोग अपने घरों को छोड़ने के मजबूर हुए, लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और नए सिरे से उनको बसना पड़ा। इसका चित्रण इस उपन्यास के प्रथम भाग में हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरा प्रथम भाग का है। इस भाग के अंत में शरणार्थियों को लेकर आने वाली एक बस का ड्राइवर कहता है, बहुत ही मार्मिक है, कि रब ने जिन्हें एक बनाया था, रब के बंदों ने अपने वहम और जुल्म से उन्हें दो कर दिया है। कथानक भाग 2। तो झूठा सच उपन्यास के भाग 2 में क्या कथा वस्तु वो देखते हैं। झूठा सच उपन्यास के दूसरे भाग देश का भविष्य, ये याद करना बिल्कुल ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि झूठा सच उपन्यास के प्रथम भाग का और द्वितीय भाग का क्या नाम है। तो प्रथम भाग का नाम है वतन और देश और दूसरा भाग का नाम है देश का भविष्य। तो उपन्यास के दूसरे भाग में देश का भविष्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशक में देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ तथा प्रभावपूर्ण अंकन किया गया है। जयदेवपुरी और सूद प्रतिगामी शक्तियों के प्रतिनिधि रूप में भ्रष्ट राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तारा जैसी क्रांतिकारी चेतना से युक्त विकास की राह पर चलने वाली स्त्री भी सुख समृद्धि एवं प्रभाव की लिप्सा में पड़कर विडंबना का दुखद उदाहरण प्रस्तुत करती है। जो ये तारा थी, जो विकास की राह पर चेतना, क्रांतिकारी चेतना से भरी हुई थी, लेकिन वो भी सुख समृद्धि में पड़कर विडंबना का दुखद उदाहरण प्रस्तुत करती है। कर्म की रट लगाने वाले प्रधानमंत्री, ये देखिए, कर्म की रट लगाने वाले प्रधानमंत्री स्वयं केवल भाषण का सहारा लेते और फिजूल खर्ची का भीषण उदाहरण प्रस्तुत करते दिखाई देते। करते कुछ नहीं, केवल भाषण देते। और ये उपन्यास वर्तमान में भी साबित हो रहा है। नेताओं की किस प्रकार से कार्यशैली है वो भी इस उपन्यास के द्वारा हम देख सकते हैं। जयदेवपुरी और उसकी बहन तारा को केंद्र में रखने के बावजूद यह उपन्यास नायक या नायिका प्रधान नहीं है। इसमें कोई केंद्रीय नायक या नायिका नहीं है। हालांकि जयदेवपुरी और उसकी बहन तारा, जयदेवपुरी की पत्नी कन्नग, इनके इर्द गिर्द कथा वस्तु चलती है, लेकिन नायक या नायिका कोई प्रधान नहीं है। झूठा सच हिंदी का सर्वोत्कृष्ट यथार्थवादी उपन्यास है। ये हिंदी का यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है। उपन्यास का प्रमुख सारांश क्या क्या है। 3 प्रमुख पात्र है, जयदेवपुरी, उसकी बहन तारा और उसकी पत्नी कनक। ये उपन्यास के पात्र जरूर याद रखिएगा मित्रों, क्योंकि पात्र पूछे जाते हैं। निर्धन मास्टर राम लुबाया अपने बड़े भाई
रामज्वाला की पुत्री शीला का विवाह तय हो जाने पर अपनी पुत्री तारा के विवाह के लिए भी चिंतित हो जाते हैं। जब अपने बड़े भाई रामज्वाला की पुत्री का विवाह तय हो जाता तब वो अपनी पुत्री के विवाह के लिए भी चिंतित हो जाता है। तारा का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध आवारा युवक सोमराज से तय हो जाता है। जेल की सजा भोग रहे जयदेव को जब इस बारे में पता चलता है तो वह इसका विरोध करता है। वह जेल से छूटकर आता है और तारा को बीए में दाखिला दिलवाने के लिए डॉक्टर प्राणनाथ से 100 रुपये उधार लाता है। इसमें 1944-45 के आसपास की राजनीतिक स्थिति का आकलन है कि किस प्रकार से स्त्री की पढ़ाई के लिए 100 रुपये जयदेव उधार लाता है प्राणनाथ से और उसको पढ़ाने के ऊपर खर्च करता है। तारा का विवाह सोमराज से हो जाता है। उसी समय मुसलमान धावा बोल देते हैं। तारा पर अत्याचार किया जाता है। सोमराज को पकड़ लिया जाता है। इधर कनक को जयदेवपुरी से दूरी रखने के लिए उसे नैनीताल भेज दिया जाता है। जयदेव परिवार की खोज में लाहौर भागता है। दूसरे भाग देश का भविष्य में पूरी प्रेस का मालिक बन जाता है। जयदेव पुरी प्रेस का मालिक बन जाता है। कनक और पुरी का विवाह हो जाता है। इधर तारा की डॉक्टर प्राणनाथ से भेंट होती है और अंत में दोनों का विवाह हो जाता है। तो इस प्रकार से ये झूठा सच उपन्यास की कथा वस्तु के बारे में हमने जाना। इसका प्रमुख इसकी विशेषता है ये 2 भागों में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ है। पहले भाग का नाम है वतन और देश, इसका प्रकाशन 1958 में हुआ है और दूसरे का नाम है देश का भविष्य जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और इसके प्रमुख पात्र जयदेवपुरी, तारा, कनक, सोमराज, डॉक्टर प्राणनाथ, राम लुभाया। तो इस प्रकार से मित्रों हमने झूठा सच उपन्यास के बारे में अध्ययन किया। आप निरंतर अध्ययन करते रहिए, निरंतर आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफल हो पाओगे। धन्यवाद।